Hello students, today we are talking about a most important topic, punctuation. So welcome in my class. My name is Antim Kanwar and you are watching me in Sri Krishna classes. तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पंक्चुएशन। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि बिना पंक्चुएशन के सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ आई लव कुकिंग माई पेरेंट्स एंड माई डॉग, तो ये क्या मीनिंग निकालता है कि मैं कुकिंग करने का, मुझे कुकिंग पसंद है किसकी? माई पेरेंट्स की और माई डॉग की। क्या ये मीनिंग सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ आई लव कुकिंग माई पेरेंट्स एंड माई डॉग, कि मुझे कुकिंग करना पसंद है और जो मेरे माता पिता है वो भी मुझे पसंद है और मेरा डॉग भी मुझे पसंद है, तो आपने देखा होगा कि सिर्फ एक कोमा से सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कितना चेंज हो गया है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंस होती है किसकी? पंक्चुएशंस की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ये सीखने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पंक्चुएशन, व्हाट इज पंक्चुएशन? पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशन रेफर्स टू द मार्क्स or symbols used in writing to separate sentences and clarify meaning. These marks help readers understand pauses, emotions, sentence endings, list, questions and more. क्या बताते हैं पंक्चुएशन? पंक्चुएशन यानी कि क्या? विराम चिन्ह है। ये वे चिन्ह होते हैं यानी वे सिंबल होते हैं जो क्या इंडिकेट करते हैं, जिनका यूज हम लिखते समय प्रयोग करते हैं ताकि वाक्य का सही अर्थ, यानी कि हम उसको वाक्य को क्या सही तरीके से समझ सके, उसका सही तरीके से मीनिंग निकाल सके और समझ में आ जाए। ये वाक्य में रुकने यानी कि पॉज लेने के लिए, वाक्य पर जोर देने के लिए और सवाल पूछने के लिए, नहीं क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पूछने के लिए, और इमोशंस यानी कि भावनाएं दिखाने में मदद करते हैं। तो पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्ह, इनका यूज क्या होता है? ताकि हम सेंटेंस को, इनका यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम सेंटेंस का मीनिंग है वो अच्छे से समझ ले, इसके साथ साथ सेंटेंस क्या कहना चाहता है उसके अर्थ को सही से समझ ले, और क्या समझ ले इसके साथ साथ कि वाक्य में कैसी भावनाएं दी गई है, कोई क्वेश्चन पूछा गया है या फिर क्या बोलना चाह रहा है। इन सब चीजों को समझने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पंक्चुएशन का यूज करते हैं। और पंक्चुएशन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का जो मार्क होता है वो ये होता है। ठीक है, ये किसका साइन है? फुल स्टॉप का। फुल स्टॉप को अपन हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, सेंटेंस एंड, फुल स्टॉप का जो यूज होता है वो सेंटेंस के एंड में होता है यानी सेंटेंस के आखिर में होता है। फॉर एग्जाम्पल सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है? फुल स्टॉप का यूज हुआ है। कहाँ पे? सेंटेंस के एंड में। तो फुल स्टॉप का यूज है वो कब होगा? सेंटेंस के एंड में होगा यानी लास्ट में होगा, आखिर में होगा। ठीक है, सेकंड है हमारा कोमा। कोमा का साइन क्या होता है? ये वाला है वो कोमा का साइन है, कोमा का चिन्ह है, सिंबल है। अल्प विराम, कोमा को क्या बोलते हैं? अल्प विराम, यानी किसी जगह थोड़ी सी देर पॉज लेना हो हमें तो हम किसका यूज करेंगे? कोमा का यूज करेंगे। पॉज और लिस्ट, यानी ये लिस्ट को शो करने के लिए और साथ में पॉज लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कोमा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एट राइस, मैंने चावल खाए, इसके साथ साथ लिस्ट शो हो रही है दाल एंड सलाद, और मैंने क्या किया? चावल, दाल और सलाद खाए। तो अलग अलग लिस्ट दे रखी है तो उनको अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए किसका यूज हुआ है? कोमा का यूज हुआ है। ठीक है, थर्ड है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल होता है यानी कि जो साइन होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, इनको हिंदी में अपन बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह है। टू आस्क क्वेश्चन, इनका यूज तब होता है जब क्या पूछा गया हो? सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया हो यानी कि प्रश्न पूछा गया हो, तब हम इस सिंबल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? तो इसमें क्या उठाया है? क्वेश्चन उठाया, इसलिए वाक्य की यानी कि सेंटेंस के एंड में क्या लगा है? हमारा क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, थर्ड है अपना, नेक्स्ट है अपना एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का जो चिन्ह होता है, जो सिंबल होता है वो क्या होता है? ऐसे होता है। ठीक है, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, किसको? एक्सक्लेमेशन मार्क को।
शो सरप्राइज और इमोशन, इसका यूज होता है वो सरप्राइज को, यानी कि आश्चर्यजनक कोई घटना घटित हो जाती है उसको शो करने के लिए। इसके साथ साथ इमोशन को, यानी कि भावनाओं को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। जैसे वाव, दैट्स ग्रेट, वाव ये कितना शानदार, ग्रेट है, तो क्या हुआ, कैसी फीलिंग थी उसने, सरप्राइज वाली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा मार्क का यूज हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना कॉलन। कॉलन का साइन कैसा होता है, में 2 डॉट होते हैं ऐसे, ये किसका साइन है, कॉलन का साइन है। कॉलन का यूज किस लिए होता है, बिफोर ए लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, मतलब कि हम किसी लिस्ट का एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये चीज एक्सप्लेन करने से पहले, उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग दीज, ये लाओ, क्या क्या लाना है, आगे क्या एक्सप्लेन करना है, क्या क्या चीजें लानी है, तो उससे पहले किसका यूज हुआ है, कॉलन का यूज हुआ है। आगे बुक्स, पेन्स और रूलर, तो जब किसी चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, कॉलन का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने पढ़ा फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और इसके साथ साथ कॉलन। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पंक्चुएशंस में हमारा है सेमीकोलन। सेमीकोलन का यूज किस लिए होता है, सेमीकोलन का जो साइन होता है वो ये वाला होता है। इसका यूज किस लिए होता है, कनेक्ट रिलेटेड सेंटेंसेस, रिलेटेड यानी संबंधित, सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों को, संबंधित वाक्यों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज स्मार्ट, वह क्या है, होशियार है, सेमीकोलन का यूज, ही स्टडीड हार्ड, उसने क्या की, कठिन मेहनत की, ठीक है, यानी कठिन मेहनत की। तो इसके साथ दोनों एक ही लोग हैं, दोनों को एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए, दोनों क्या है, आपस में रिलेटेड है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए किसका यूज हुआ है, सेमीकोलन का यूज हुआ है। तो 2 सेंटेंसेस जो आपस में क्या हो, रिलेटेड हो, संबंधित हो, तो उसके लिए उनको कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, कौन से साइन का यूज करेंगे, सेमीकोलन का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का जो साइन होता है वो ये वाला होता है। अपोस्ट्रोफी का यूज किस लिए होता है, कंट्रैक्शंस और पोजेशंस, पोजेशन यानी स्वामित्व दिखाने के लिए, यानी किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाने के लिए, उसके साथ कंट्रैक्शंस यानी कि किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इट्स जॉन्स बैग, कि ये है वो जॉन्स का बैग है, ठीक है। तो यहाँ पे बैग है वो जॉन्स का, यानी जॉन का उस पर क्या है, अधिकार है, स्वामित्व है, तो ये किसको दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है। इसके अलावा जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, जैसे ये है आई एम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम भी इसका ही एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं आई एम, ठीक है। इसके अलावा डिड नॉट, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं, डिड एपोस्ट्रोफी नॉट, डिडंट, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफी का यूज किस लिए होता है, वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। इसके अलावा इसका यूज है वो किस लिए होता है, स्वामित्व बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए, किसी वस्तु पर अधिकार बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पंक्चुएशन है क्या, क्वोटेशन मार्क। इसका यूज किस लिए होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। इसका यूज है वो क्वेटिंग समवन्स वर्ड्स, इसमें जो किसी के जो वर्ड्स होते हैं उसको क्वेटिंग करके रखा जाता है, जैसे ही सेड आई एम फाइन, तो ये क्या है हमारा क्वोटेशन मार्क है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइफन। हाइफन का जो मार्क होता है, साइन होता है, वो ये वाला होता है, ठीक है। ये थोड़ा छोटा है और डेस का है वो इससे थोड़ा बड़ा होता है, तो दोनों में डिफरेंट होता है, सेम नहीं होती, ठीक है। हाइफन का ये जो साइन होता है, जॉइन वर्ड्स, ये वर्ड्स को जोड़ता है, ठीक है, यानी वर्ड्स को कंपाउंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मदर, फिर ये क्या है, हाइफन इन लॉ, मदर इन लॉ, तो ये क्या करता है, वर्ड्स को कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है और कंपाउंड वर्ड्स बनाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। इसका यूज किस लिए होता है, किसी चीज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, यानी कि ज्यादा जानकारी देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही माई कजन इज हेयर, ही में ये किसकी बात कर रहा है, अपने कजन की बात कर रहा है, तो इज हेयर कि ही इज हेयर कि जो मेरा कजन है वो यहाँ है, तो इसमें ये कजन के बारे में क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। तो ये थे अपने क्या पंक्चुएशन, जिसमें इसमें हमने देखा सेमीकोलन का यूज, अपोस्ट्रोफी का यूज, क्वोटेशन मार्क्स का यूज, इसके अलावा हाइफन और ब्रैकेट्स का यूज, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट साइंस यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन पे बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा क्या होने वाला है, फुल स्टॉप, कि फुल स्टॉप का यूज कब, कहाँ, कैसे और क्यों होता है, ठीक है। तो फुल स्टॉप इज पंक्चुएशन मार्क यूज्ड टू एंड सेंटेंसेस दैट इज
कंप्लीट एंड नॉट ए क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्या हो, सिंपल सेंटेंसेस हो और ना ही उसमें एक्सक्लेमेशन वाक्य हो, यानी एक्सक्लेमेशन से रिलेटेड ना हो, नहीं उसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ रखा हो, सिंपल सेंटेंस हो, तो उसको एंड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फुल स्टॉप का यूज करेंगे। यूज ऑफ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का यूज कब करेंगे, एक कंप्लीट सेंटेंस के अंत में, यानी कि सेंटेंस है वो कंप्लीट है, किसी प्रकार का उसमें क्वेश्चन या एक्सक्लेमेशन रिलेटेड वो नहीं है, तो उस सेंटेंस का एंड हम कैसे करेंगे, फुल स्टॉप लगा के करेंगे। ठीक है, जैसे आई लाइक मैंगोज, मुझे आम है वो पसंद है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, लास्ट में हमने टेंस के लास्ट में हमने किसका यूज किया है, फुल स्टॉप का यूज किया है। ठीक है, स्टेटमेंट्स देने के लिए, यानी कि बयान देने के लिए, किसी के बारे में बताने के लिए में जहाँ जानकारी दी जा रही है, जैसे सी इज डॉक्टर, उसके बारे में बता रहा है कि वह क्या है, एक डॉक्टर है, तो उसके बारे में क्या पता चल रही है हमें, उसके बारे में वो बयान दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप। या मैं ये कहूँ कोई भी कंप्लीट सेंटेंस जिसमें एक्सक्लेमेशन रिलेटेड कुछ भी नहीं हो, न ही क्वेश्चन पूछो, सभी का एंड है वो किसके साथ होगा, फुल स्टॉप के साथ होगा। ठीक है, कमांड्स दे रखी हो, जैसे प्लीज क्लोज द डोर, कि कृपया दरवाजे को बंद कर दो, तो ऐसे सिंपल सेंटेंसेस या फिर कंप्लीट सेंटेंसेस, उसमें किसका यूज होगा, फुल स्टॉप का यूज होगा। फुल स्टॉप का यूज वो बिल्कुल क्या है, इजी है, ये सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क हम कब किस सिचुएशन में यूज करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क का जो साइन होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, ए क्वेश्चन मार्क इज पंक्चुएशन मार्क, ठीक है, यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, यानी कि सेंटेंस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ हो, कोई भी क्वेश्चन पूछा हो, तो सेंटेंस के लास्ट में हम किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ठीक है, और क्या बोलता है, यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, इसका यूज किस लिए करेंगे, जब कोई सीधा सवाल पूछा जा रहा हो, यानी कि क्या हो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो, क्या पूछा हो, कोई क्वेश्चन पूछा हो, तो क्या करेंगे, लास्ट में सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये क्या है, एक प्रकार का क्वेश्चन उठाए तो लास्ट में यानी कि सेंटेंस के एंड में किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हो, यस नो टाइप क्वेश्चन हो, जैसे डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है, तो ऐसे करके इंटरोगेटिव या फिर WH वर्ड्स वाले वाक्य। इसके अलावा क्या हो, हेल्पिंग वर्ब वाले जो वाक्य हो उनमें किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, क्योंकि उनमें क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं। WH वर्ड वाले में भी जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुज, वेयर, हाउ, ऐसे WH वर्ड वाले सेंटेंसेस में भी किसका यूज होगा, हमारे क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। अब हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन, जिसमें कोमा का यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीखने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो देखते हैं कोमा का यूज़ कब होता है। कोमा का जो साइन होता है वो ये वाला होता है। कोमा इज अ पंक्चुएशन मार्क यूज टू शो अ शॉर्ट पॉज, यानी कि एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए, शॉर्ट पॉज के लिए इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में। इट हेल्प्स make the meaning of the sentences and clear and easier to understand। ये क्या करता है, सेंटेंस में एक शॉर्ट गैप लेने के लिए, थोड़ा सा विराम लेने के लिए इसका यूज होता है। ये सेंटेंस को मीनिंगफुल बताता है, इसके साथ साथ इसके यूज से हमें जो सेंटेंस है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है, हम अच्छे से उसको क्या कर लेते हैं, अंडरस्टूड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। कैसे, हिंदी में बताऊं तो कोमा एक विराम चिन्ह है, ठीक है, जिसका उपयोग वाक्य में छोटे रुकाव यानी कि पॉज के लिए को दिखाने के लिए किया जाता है। यह वाक्य को साफ समझने में यानी कि आसानी से समझने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, कोमा। कोमा के यूज की मैं बात करूं टू सेपरेट आइटम्स इन ए लिस्ट, यानी कि सूची में कुछ वर्ड दे रखे हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए, ठीक है, उनमें डिफरेंस बताने के लिए कि वो अलग अलग वर्ड्स हैं, सूची में चीज़ों को अलग करने के लिए, ठीक है, किसका यूज करेंगे हम, कोमा का यूज करेंगे। यूज कोमास टू सेपरेट 3 और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और आइटम्स इन ए लिस्ट, यानी लिस्ट में मोर वर्ड्स दे रखे हो, 3 से ज़्यादा वर्ड्स दे रखे हो, तो इनको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। क्योंकि आप जानते हो अगर 2 वर्ड्स दे रखे हो तो हम उसको एंड लगाकर अलग अलग कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला कि 3 अथवा 3 से ज़्यादा जब वर्ड्स दे रखे हो तो उनको सेपरेट करना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, कोमा का यूज़ करेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना लास्ट के जो वर्ड है, 3 या 4 वर्ड दे रखे हैं, लेकिन जो लास्ट के 2 वर्ड होते हैं उनमें हमेशा किसका यूज़ करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे हम ये देखने वाले हैं। एग्जाम्पल, आई बॉट एप्पल्स, मैंने आम खरीदे, बनानास केले खरीदे, ऑरेंजेस यानी कि संतरे खरीदे, एंड
ग्रेप्स, और क्या खरीदा, अंगूर खरीदे। तो यहाँ पे लास्ट वाले में 2 में किसका यूज हुआ, हमने एंड का यूज किया। यहाँ पे लिस्ट दे रखी है फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स की अलग अलग फ्रूट्स दे रखे हैं, तो इनको अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमने किसका यूज किया है, यहाँ पे कोमा का यूज किया है। तो आई होप कोमा का यूज किस लिए होता है आपको समझ में आ गया होगा, वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, यानी कि अलग अलग दिखाने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट है अपना सी लाइक्स रीडिंग, उसे रीडिंग करना पसंद है, पढ़ना पसंद है। इसके अलावा पेंटिंग करना भी, डांसिंग एंड सिंगिंग, और गाना भी। तो यहाँ पे अलग अलग उसकी हॉबीज को शो कर रहा है, तो उसको अलग अलग शो करने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए हमने किसका यूज किया है, कोमा का यूज किया है। और लास्ट के 2 वर्ड्स में ध्यान रखना किसका यूज करना है, एंड का यूज करना है, ठीक है। नोट आखिरी 2 आइटम से पहले हमें एंड लगाना है, ये बात है वो आपको अच्छे से माइंड में रहनी चाहिए। इसके अलावा हम कोमा का यूज कहाँ करते हैं, तो आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स और फ्रेजेस, यानी शुरू के शब्दों के बाद कौन कौन से शुरू के शब्द होने चाहिए जब हम कोमा का यूज करेंगे। व्हेन ए सेंटेंस बिगिन विद वर्ड्स लाइक यस नो, यानी जब किसी सेंटेंस की शुरुआत है वो यस या नो से हो, वेल या फिर वेल से हो, और ए टाइम एक्सप्रेशन यूज कोमा आफ्टर देम। अगर किसी सेंटेंस की बात है वो यस या नो या वेल से हो किसी सेंटेंस की शुरुआत, तो हम किसका यूज करेंगे, कोमा का यूज करेंगे, साथ में टाइम दे रखा हो। यस आई विल हेल्प यू, कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो यस वर्ड दे रखा है जिसके जस्ट पर हमने कोमा का यूज किया, क्योंकि हम जानते हैं अगर सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो यस नो या वेल से हो, तो हम उसके जस्ट बाद किसका यूज करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी कि टाइम दे रखा है, तो कोमा वी वेंट टू द टेम्पल, ठीक है। तो हमने देखा क्या क्या दे रखा हो, यस नो या फिर वेल या फिर टाइम दे रखा हो, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो इसके सेंस में हम किसका यूज करेंगे, उनके जस्ट बाद स्टार्टिंग में दे रखा हो तभी उसके जस्ट बाद हम कोमा का यूज करेंगे। इसके अलावा कोमा का यूज कहाँ होता है, टू सेपरेट 2 क्लोजेज, यानी कि 2 क्लोजेज को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, यानी कि 2 क्लोजेज यानी 2 विचारों को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए भी किसका यूज होता है, कोमा का यूज होता है। व्हेन 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेज, जब 2 इंडिपेंडेंट यानी कि किसी पे भी डिपेंड नहीं, दोनों क्या है, स्वतंत्र है अपना, यानी अपना अपना मीनिंग देते हैं, आर जॉइंड बाय 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेज, यानी 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेज है वो जुड़ी हो किससे, बाय एंड बट और सो, यूज ए कोमा बिफोर दीज कंजक्शंस। अगर इससे जुड़ी हो 2 इंपॉर्टेंट किस से, एंड बट और सो, इनसे जुड़ा हुआ हो क्या, 2 इंडिपेंडेंट क्लोज, तो उससे पहले, इन दीज कंजक्शन से पहले हम किसका यूज करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सी वॉन्टेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहती थी, बट इट वॉज रेनिंग, लेकिन क्या हो रही थी, वर्षा हो रही थी। तो ठीक है, यहाँ पे बट का यूज हुआ, इन कंजक्शन का यूज हुआ है, तो बट से पहले हम किसका यूज करेंगे, कोमा का यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड है, आई स्टडीड हार्ड, मैंने बहुत कड़ी मेहनत की, सो आई पास द टेस्ट, इसलिए मैं क्या हो गया, टेस्ट में पास हो गया। तो यहाँ पे सो, तो इसने बोला अगर क्या देखो एंड बट सो, तो इससे पहले, इन कंजक्शन से पहले हम किसका यूज करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। कौन से कंजक्शन से पहले, जब 2 इंडिपेंडेंट क्लोज दे रखे यानी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट क्लोज, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोज क्या होता है, ठीक है। क्लोज वो होता है जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो होता है। इसके अलावा सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बो के साथ साथ वो सेंटेंस यानी कि वो क्लोज अपना एक मीनिंग दे, यानी कि उसका मीनिंग हो, तो वो क्या होती है, क्लोज होती है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ क्लोज के बारे में 0 से डिटेल्स जानने के लिए हमने क्लोज टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियोस है वो हमारे चैनल पे डाल दी गई है, तो वो सीखने के लिए आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि क्लोज होता क्या है। क्लोज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, कॉम्बो होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है। 2 प्रकार की होती है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लोज वो होती है जो अपना अर्थ देने के लिए दूसरी क्लोज पे डिपेंड होती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वो होती है जो अपना मीनिंग है वो खुद देती है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। इसके अलावा कोमा का यूज किस लिए होता है, टू सेपरेट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण तो आपको पता होता क्या होते हैं, जो किसकी विशेषता बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन की। तो विशेषणों को अलग करने के लिए भी किसका यूज होता है, कोमा का यूज होता है। यूज अ कोमा बिटवीन 2 और मोर एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब द सेम नाउन। कोमा का यूज उस सिचुएशन में होता है जब 2
टू और मोर एडजेक्टिव, दो या दो से अधिक एडजेक्टिव का यूज एक ही नाउन को, यानी सेम नाउन को दोनों क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी विशेषता को बता रहे हैं। यानी अगर एक ही नाउन को दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स बता रहे हो, यानी दो या दो से अधिक एडजेक्टिव का यूज हुआ है एक ही नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उनके बीच में हम किसका यूज करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज लॉन्ग टायरिंग जर्नी, ये क्या थी, बहुत थकाऊ और बहुत लंबी जर्नी थी। तो जर्नी की विशेषता के बारे में बताया, दो बार बताया है, इसलिए दोनों के बीच में किसका यूज हुआ, कोमा का यूज हुआ। सेकंड है, सी वोर अ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, तो विशेषता को बताया है, ठीक है। और रेड ये भी उसकी क्या है, विशेषता है। तो इसलिए दोनों से पहले, दोनों को अलग करने के लिए, दोनों एडजेक्टिव्स को अलग करने के लिए किसका यूज हुआ है, बीच में कोमा का यूज हुआ है। तो ये थे हमारे कोमा के यूज। कोमा के यूज कब कब होते हैं, एडजेक्टिव्स को सेपरेट करने के लिए, इसके अलावा इंडिपेंडेंट क्लोज के सेंस में, और इसके अलावा कोमा का यूज है वो सेंटेंस के एंड में भी होता है। तो इस तरह हमने कोमा का यूज कब कहाँ कैसे होता है वो सीख लिया है। इसके अलावा भी कोमा का यूज होता है कहाँ पे, इसके अलावा कोमा का यूज होता है इन डेट, तब क्या दे रखी हो, दिनांक दे रखी हो, एड्रेस दे रखा हो और नंबर्स दे रखे हो, यानी कि संख्याएं दे रखी हो। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे डेट दिसंबर 25, तो इसके बाद डेट के जस्ट बाद भी किसका यूज होगा, कोमा का यूज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लेटर्स वगैरह लिखते हो तो उसमें ध्यान रखना होता है, इससे रिलेटेड मिस्टेक कर देते हैं तो हमारे जो मार्क्स है वो बिगड़ जाते हैं। एड्रेस दे रखा हो जैसे 123 मैन स्ट्रीट, तो यहाँ पे एड्रेस दे रखा है न्यूयॉर्क यूएसए, तो यहाँ पे इससे पहले भी क्या लगा है, कोमा का यूज हुआ है। इसके अलावा नंबर्स दे रखे हो जैसे 1000, 50,000 ऐसे, तो इनसे पहले भी किसका यूज होता है, कोमा का यूज होता है, ठीक है। बिफोर और आफ्टर समवन्स नेम, नाम के पहले या बाद में भी किसका यूज होता है, कोमा का यूज होता है। कैसे, यूज ए कोमा व्हेन कॉलिंग और एड्रेसिंग समवन इन अ सेंटेंस, कोमा का यूज करेंगे जब हम सेंटेंस को क्या, सेंटेंस में किसी को क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। जैसे राहुल कम है, राहुल यहाँ, तो इसमें राहुल को क्या कर रहे हैं, हम पुकार रहे हैं, इसलिए राहुल के जस्ट बाद हमने किसका यूज किया, कोमा का यूज किया। तो ये थे अपने कोमा के यूज। कोमा का यूज कब होता है, डेट से पहले, एड्रेस से पहले, नंबर से पहले। इसके अलावा जब हम किसी को बुला रहे हैं, किसी पर्सन को, तो उससे पहले या बाद में, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, उससे पहले भी हम किसका यूज करते हैं, कोमा का यूज करते हैं। इसके अलावा नंबर्स में भी हम किसका यूज करते हैं, कोमा का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे कोमा के यूजेस, जो कि बहुत है इंपॉर्टेंट है। अब हम देखने वाले हैं इसके अलावा कोमा का यूज कहाँ होता है। तो व्हेन ए सेंटेंस बिगिन्स विद अ सबऑर्डिनरी क्लोज, अगर सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो किससे हुई है, सबऑर्डिनरी क्लोज से हुई है। क्लोज के बारे में फुल इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल पे इसकी वीडियो डाल दी है, तो वो देख लेना। तो यहाँ पे सबऑर्डिनरी क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, सॉरी, इससे जो वाक्य की स्टार्ट हुआ हो, और इसके अलावा वी यूज अ कोमा बिफोर द मैन क्लोज, तो हम कोमा का यूज कब करते हैं, मैन क्लोज से पहले करते हैं। तो मैन क्लोज है, यानी कि वो क्या होगा, अपना इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, ठीक है। तो जब वाक्य की शुरुआत इफ, व्हेन, व्हाइल, ये क्या है, अपने सबऑर्डिनेट क्लोज है। ऑल्दो जैसे शब्दों से हो, तो उसके बाद हम क्या आता है, कोमा आता है। इन वर्ड्स के बाद कोमा आता है, और मैन क्लोज से पहले कोमा आता है। इस बात पे ध्यान देना। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप क्या करते हो, तो मेहनत करोगे, कठिन परिश्रम करोगे, यू विल सक्सेस्ड, तो तुम क्या हो जाओगे, सक्सेस्ड हो जाओगे, पास हो जाओगे, ऐसे, ठीक है। तो यू विल सक्सेस्ड, ये अपना फुल मीनिंग दे रहा है, यानी ये अपना कौन सा क्लोज हुआ, इंडिपेंडेंट क्लोज हुआ, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लोज यानी कि मैन क्लोज। तो अपना रूल बोलता है कि सब ऑर्डिनेट क्लोज के बाद और मैन क्लोज से पहले, तो मैन क्लोज से पहले किसका यूज होगा, कोमा का यूज होगा। ये बोलता है इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करोगे, तो ये आगे वाले पे, तो क्या होगा, कठिन मेहनत करोगे, तो ये अपना इस पे डिपेंड है, अपना पूरा मीनिंग देने के लिए। तो ये हमारा कौन सा क्लोज हो गया, डिपेंडेंट क्लोज हो गया। इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज, ये क्लोज के दो टाइप होते हैं, ठीक है। सेकंड है व्हेन आई रीच्ड होम इट वॉज रेनिंग, तो इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी, ये अपना क्या देता है, फुल मीनिंग देता है। तो यानी ये अपना कौन सा क्लोज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, यानी कि मैन क्लोज हो गया, ठीक है। तो मैन क्लोज से पहले किसका यूज हुआ, कोमा का यूज हुआ। इसके अलावा सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो किससे हुई है, वैन से हुई, यानी कि कौन से क्लोज से हुई है, हमारी सब ऑर्डिनेट क्लोज से हुई है, इसलिए हमने किसका यूज किया, कोमा का यूज किया। तो ये था हमारा किसका यूज, कोमा का यूज। इसके अलावा कोमा का यूज कहाँ होता है, टैग क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस, टैग क्वेश्चंस से पहले भी, टैग क्वेश्चंस, नो, इजंट इट, डिडंट यू, एक्सेट्रा, जो क्वेश्चंस को शो करते हैं, टैग क्वेश्चंस को दिखाते हैं, से पहले कोमा लगाया जाता है। जो वाक्य के अंत में छोटा पर्सन हो, तो उससे पहले किसका यूज होता है, कोमा का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो, आरंट यू, तुम आ रहे हो ना,
तो क्या है, इसमें एक छोटा क्वेश्चन है, तो इससे पहले किसका यूज करेंगे, छोटे वाले से पहले कोमा का यूज करेंगे। सी डिडंट कॉल, उसका कॉल नहीं आया, डिड सी, तो इससे पहले भी किसका यूज हुआ, कोमा का यूज हो। तो जब क्या दे रखा हो, क्वेश्चन टैग दे रखे हो, तो उससे पहले भी किसका यूज होता है, कोमा का यूज होता है। तो ये थे अपने कोमा के यूजेस। अब हम बात करने वाले हैं एक्सक्लेमेशन मार्क की, इसका यूज कब होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क को हिंदी में अपन क्या प्रोनाउंस करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। एक्सक्लेमेशन मार्क यूज्ड विद इंटरजेक्शंस, एक्सक्लेमेशन और स्ट्रॉन्ग कमांड्स। स्ट्रॉन्ग कमांड्स को और इसके साथ साथ इंटरजेक्शंस को और एक्सक्लेमेशंस को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप, रुको, तो क्या दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, तो स्टॉप, रुको, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, तो इंटरजेक्शन को शो कर रहा है। ओ नो आई फॉरगेट माई होमवर्क, तो ये रिग्रेट को शो कर रहा है, यानी कि इमोशंस को शो कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ है, हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है। एक चीज आपने नोटिस की होगी कि सेंटेंस के एंड में 3 मार्क्स का यूज होता है। कौन कौन सा, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप और इसके अलावा क्वेश्चन मार्क। 3 जो मार्क है उनका एंड है, उनका यूज है वो सेंटेंस के एंड में होता है। अब हम बात करने वाले हैं किसके यूज में, कॉलन के यूज में, कि कॉलन का यूज कब होता है। कॉलन का यूज है लिस्ट शो करने के लिए, यानी सूची बताने के लिए। ब्रिंग दीज, लिस्ट सूची बताने के लिए, सूची में क्या क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, पहले एक्सप्लेन करने से पहले किसका यूज होता है, कॉलन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग दीज थिंग्स, की ये चीजें लाओ, कौन कौन सी, आगे एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन करने से पहले किसका यूज हुआ, कॉलन का यूज हुआ। पेन, बुक, रूलर, ठीक है। एक्सप्लेन रीजन ही इज लेट, यानी कि रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं। यहाँ पे रीजन को एक्सप्लेन कर, जैसे ही इज लेट, वह लेट है, द बस वॉज लेट, तो यहाँ पे वह लेट है क्योंकि बस क्या थी, लेट थी, तो रीजन को शो कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज को कि वह लेट क्यों हुआ, क्योंकि बस लेट थी, तो इससे पहले किसका यूज हुआ, कॉलन का यूज हुआ, ठीक है। क्योटेशन, डायरेक्ट स्पीच, यानी किसी के सीधे शब्द या क्वेट से पहले भी किसका यूज होता है, हमारा कॉलन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल सी सैड, उसने कहा आई एम कमिंग, कि मैं आ रही हूँ। इसके अलावा इम्फेसिस, देयर इज वन थिंग आई वॉन्ट हेल्प, इसके अलावा इम्फेसिस देने के लिए, यानी किसी बात पर जोर डालने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट हेल्प, मैं चाहती हूँ हेल्प, तो यहाँ पे इस पे क्या हुआ है, इम्फेसिस दिया, इसलिए किसका यूज हुआ, कॉलन का यूज हुआ है, ठीक है। टाइम रिफरेंस, समय के संदर्भ में, यानी कि समय शो करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं। जैसे इट्स 6:30, तो यहाँ पे समय को शो करने के लिए किसका यूज किया है, कॉलन का यूज किया है। कॉलन तब लगाओ जब आप आगे कुछ इंपॉर्टेंट या स्पेसिफिक बताओ, यानी कि कॉलन का यूज तब करना है जब आप उससे आगे कुछ यूनिक चीज बताते हो, कुछ स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट चीज को शो करते हो, तब आपको किसका यूज करना है, कॉलन का यूज करना है, ठीक है। सेकंड है हमारा नेक्स्ट है हमारा सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन का जो साइन होता है वो ये वाला होता है। सेमीकोलन का यूज किस लिए होता है, ए सेमीकोलन इज पंक्चुएशन मार्क यूज टू कनेक्ट टू रिलेटेड सेंटेंसेज, टू रिलेटेड यानी संबंधित 2 वाक्य को जोड़ने के लिए, सेपरेट करने, 2 वाक्य को सेपरेट कर, 2 वाक्य जो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, उनको अलग करने के लिए, ठीक है, इन ए कॉम्प्लेक्स लिस्ट, उनको अलग शो कराने के लिए किसका यूज होता है, सेमीकोलन का यूज होता है। टू जॉइन टू रिलेटेड सेंटेंसेस, बिना कंजक्शन के 2 जुड़े वाक्य जोड़ने के लिए, ठीक है, उनको कनेक्ट करने के लिए। ऐसे 2 सेंटेंस तो एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन वो क्या है, सेपरेट है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, आई वेंट टू द बेड अर्ली, मैं बेड पे वो जल्दी चला गया था। तो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े, वो थका हुआ था इसलिए वो बेड पे जल्दी चला गया, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं, रिलेटेड है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए हमने किसका यूज किया, सेमीकोलन का यूज किया, ठीक है। दोनों वाक्य पूरे हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए कोमा नहीं, सेमीकोलन लगेगा, ठीक है, कि दोनों वाक्य है वो कंप्लीट है और आपस से में क्या है, रिलेटेड है, इसलिए दोनों को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया हमने, सेमीकोलन का यूज है। इसके अलावा टू सेपरेट आइटम्स इन ए लिस्ट दैट ऑलरेडी हैज कोमाज, जब लिस्ट में कोमाज हो तो आइटम्स को अलग करने के लिए भी किसका यूज होता है, सेमीकोलन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल वी विजिटेड पेरिस, फ्रांस, रोम, इटली एंड बर्लिन, जर्मनी, तो हमने कहाँ कहाँ घूमे, हम पेरिस,
फ्रांस, रोम, इटली एंड बर्लिन, जर्मनी। हम यहाँ घूमे तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले कोमा को शो किया हुआ है। कोमा को इनको भी कनेक्ट करने के लिए हमने किसका यूज किया, सेमीकोलन का यूज किया। नेक्स्ट है हमारा हाइफन। हाइफन का यूज कब करेंगे, ए हाइफन इज अ स्मॉल डैश यूज। ये हाइफन होता है, ये डैश जैसा ही होता है, लेकिन डैश के कंपैरिजन में इसका जो साइन होता है वो छोटा होता है, ठीक है। यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, इसका काम होता है वर्ड्स को ज्वाइन करना, जोड़ना टुगेदर, और ए स्प्लिट ए वर्ड एट द एंड ऑफ ए लाइन। इसके अलावा लाइन का एंड हो जाता है, जैसे हम लाइन लिख रहे हैं, लाइन का एंड यहाँ पे आ गया, लेकिन वर्ड हमारा छूट गया, तो उस वर्ड को कंप्लीट करने के लिए, आगे दिखाने के लिए यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, हाइफन का यूज करते हैं, और बचा हुआ जो अपना स्पेलिंग है, जो वर्ड है, वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका यूज ऐसे भी होता है। टू ज्वाइन कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स को जोड़ने के लिए, मिलकर बने शब्दों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइफन का यूज करते हैं। जैसे मदर, कनेक्ट करने के लिए किसको, कंपाउंड वर्ड्स को किसका यूज किया, हाइफन का यूज किया। वेल नॉन, पार्ट टाइम, इनके बीच में स्पेस नहीं होता, ठीक है। पार्ट टाइम के जस्ट बाद हाइफन का यूज हुआ, उसके बाद टाइम है, ओके। टू ज्वाइन नंबर्स और एज एक्सप्रेशन, संख्या या उम्र के साथ भी किसका यूज होता है, हाइफन का यूज है। जैसे 21, तो 21 को दिखाने के लिए, इनको जोड़ने के लिए किसका यूज हुआ, हाइफन का यूज। ऐसे 55, इसके अलावा दो अंकों या संख्याओं को जोड़ने के लिए हाइफन का यूज होता है। दो संख्याएं जैसे 21, 76, ऐसे दो संख्याओं को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, हाइफन का यूज करते हैं। और इनके यूज में ध्यान रखना, स्पेस नहीं होता, दोनों वर्ड्स हैं वो हाइफन से ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है। टू अवॉइड कंफ्यूजन, मतलब भ्रम से बचने के लिए, जैसे रिकवर, टू कवर अगेन। रिकवर का मतलब होता है किसी चीज को वापस कवर करना, यानी कि ढकना, और इस रिकवर का मतलब होता है टू गेट बेटर, यानी कि पहले से बेटर फील करना, ठीक है। तो रिकवर में जब हमने क्या लगा दिया, हाइफन लगा दिया, तो इसका मीनिंग है वो अलग हो गया, यानी टू कवर अगेन, यानी कि उसको वापस क्या दिया, ढक दिया, और रिकवर यानी फीलिंग बेटर, टू गेट बेटर यानी पहले से बेटर। तो रिकवर में जैसे हमने हाइफन लगाया, तो इसका और हाइफन के बिना दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ हाइफन का मतलब बदल देता है, ध्यान रखना, रिकवर है वो वर्ड्स का मीनिंग चेंज कर देता है। टू स्प्लिट अ वर्ड एट द एंड ऑफ लाइन, लाइन में शब्द नए पूरा आए तो तोड़ने के लिए, जैसे हम लाइन लिख रहे थे कोई भी, जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं तो हमारा वर्ड रह जाता है, जैसे बड़ी स्पेलिंग थी यहाँ पे हमने लिखी हैड, आगे हमारी लाइन है वो एंड हो चुकी है, तो इसके आगे हम हाइफन का यूज कर देंगे, जो बची हुई स्पेलिंग है वो नेक्स्ट लाइन से शुरू कर देंगे, जिससे टीचर्स को समझ आ जाएगा कि ये जो वर्ड है वो एक ही है, हाइफन से कनेक्ट हो गया, यानी कि एक ही वर्ड हो गया वो, ठीक है। एग्जाम्पल, ही इज एन एक्स सोल्जर, ठीक है। हाइफन हमेशा दो शब्दों के बीच में आता है, इसमें स्पेस नहीं होता, ये बात हमने कर ली। जैसे पार्ट टाइम, पार्ट, इसमें स्पेस दे रखा है यहाँ पे, ये क्या है, गलत है, इसमें हम नहीं बोल सकते कि इसमें हाइफन का यूज हुआ है, क्योंकि हाइफन का जब यूज होगा तो दोनों वर्ड्स के बीच में क्या नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, गैप नहीं होगा, जगह नहीं होगी। यह डेस है से अलग होता है, हाइफन छोटा होता है जबकि डेस लंबा होता है। इस बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि डेस का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, किसके मुकाबले, हाइफन के मुकाबले। दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं होते। अब हम बात करने वाले हैं अपोस्ट्रोफी की, कि अपोस्ट्रोफी का यूज कब, कहाँ, कैसे, क्यों होता है, इसका साइन क्या होता है, ये वाला इसका साइन होता है, ठीक है। एंड अपोस्ट्रोफी इज अ पंक्चुएशन मार्क यूज टू, ये जो अपोस्ट्रोफी है वो एक पंक्चुएशन मार्क है, इसका यूज किस लिए होता है, सो पोजेशंस, यानी कि स्वामित्व, यानी कि अपना अधिकार शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। इसके अलावा मैक कंट्रैक्शंस, यानी कि शब्दों को छोटा करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू शो पोजेशन, स्वामित्व बताने के लिए, किसी व्यक्ति या चीज का मालिक कौन है ये दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। इसको साउंड है वो ज निकलता है, कैसे, एग्जांपल में देखेंगे, राहुल, इसके बाद एपोस्ट्रोफी में एस का यूज हुआ है तो इसको से साउंड नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे राहुल, ठीक है। तो राहुल एपोस्ट्रोफ एस, बुक द बैग, राहुल्स बुक, राहुल की किताब, तो ये किताब है वो राहुल की है, दोनों में क्या बता रहा है, वो रिलेशन बता रहा है, यानी कि अधिकार स्थापित कर रहा है राहुल का बुक पे, ठीक है। द डॉग्स टेल, यानी कि कुत्ते की पूंछ, तो कुत्ते की पूंछ यानी कुत्ते और पूंछ दोनों को क्या कर रहा है, रिलेटेड कर रहा है, ठीक है। तो डॉग्स, इसीलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस का यूज हुआ है, एपोस्ट्रोफी, चिल्ड्रंस टॉय, बच्चों के खिलौने, तो बच्चों के खिलौने हैं दोनों, यानी कि खिलौने पे किनका अधिकार है, बच्चों का अधिकार है, यानी किसको शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है, तो एपोस्ट्रोफ एस का यूज हुआ है, ठीक है।
एपोस्ट्रोफी का यूज किस लिए होता है? पोजीशन दिखाने के लिए, इसके अलावा क्या करने के लिए? कंट्रैक्शंस दिखाने के लिए, इन शब्दों को छोटा करने के लिए। शब्दों को छोटा करने के लिए इसका यूज कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे मैं कहूँ टू मेक कंट्रैक्शंस, यानी शब्दों को छोटा करने, दो शब्दों को जोड़कर छोटा बनाने पे एपोस्ट्रोफी आता है। कैसे? जैसे यहाँ पे आपको वर्ड देखा है डू नोट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, जैसे डोंट, ये क्या है? अपोस्ट्रोफी। ऐसे ही आई एम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं? आई एम, और यहाँ पे किसका यूज हुआ? अपोस्ट्रोफी का यूज हुआ। ठीक है, ऐसे ही इज, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इसको ही हैज भी बोल सकते हैं, ही इज भी बोल सकते हैं, ये अपने सेंटेंस पे डिपेंड करता है। जैसे वी आर, तो वी एपोस्ट्रोफी लगा दिया और वर्ड को क्या कर दिया? शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। ऐसे ही इट्स, यह है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन होती है किसमें? इट्स और इट्स में, कि इट्स और इट्स दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो ये था आज का अपना सेशन, जिसमें हमने सीखा क्या? पंक्चुएशन, इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन, जिसमें कॉमा, हाइफन, ये कुछ पंक्चुएशन हमने सीखे। जिसमें कॉमा है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन था। तो आई होप आज का जो टॉपिक था पंक्चुएशन, वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।